कर्क राशि वालों, पैसे का एक प्रचंड राजयोग 2026 में बन रहा है, जिसे आप भाग्य सिद्धि धन योग कह सकते हैं, जिसे आप, और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें यदि आपने नजरअंदाज किया तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 इन 3 महीनों में कुछ चीजें आपके लिए इतनी विशेषकर है जो आपकी पूरी जिंदगी जो आपने सोचा है वो आपको दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपने नाम राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। राशि के लिए 2026 की शुरुआत जो है वो साधारण नहीं कही जा सकती। गुरु यहां पर एक अदृश्य संरक्षक की तरह का काम कर रहे हैं, आपको उन लोगों से दूर करने का यह कार्य कर रहे हैं जनवरी 2026 में जिनसे आपको फायदा नहीं मिलता या फिर जो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। महीना बाहरी सफलता का नहीं मेरे मित्रों, ये भीतर से उठने की शुरुआत है। 1 जनवरी से 13 जनवरी मेरे मित्रों, डेट थोड़े से नोट करते रहिए आप। शुक्रदेव धनु में है आपके 6th हाउस में, किसी पुरानी समस्या का समाधान आपको ये दिला रहे हैं। जीवन में संघर्ष जैसी जीत की स्थिति ये बना रहे हैं। क्या होता है, जीत कब मिलती है? जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम लगातार प्रयास करते हैं, तभी तो जीत मिलती है मेरे मित्रों। जीत की परिभाषा को आप देखें तो ऐसा नहीं होता कि आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी हो और आप बिना ही कुछ किए जीत जाए, नहीं, उसके लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और ये लगातार प्रयास जनवरी माह में आपके लिए सफलता का सूचक बन रहे हैं। फिर 13 जनवरी को शुक्रदेव जो है वो मकर राशि में आ रहे हैं, जो आपके 7वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव, आपके दाम्पत्य का भाव, आपके व्यापार का भाव मेरे मित्रों। तो यहां पर साझेदारी मजबूत हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज यहां पर करियर वाइज आपको प्राप्त हो रही है। जो लोग नौकरी में फंसे हुए हैं, जो खुद को महसूस कर रहे हैं कि यार कहां पर फंस गया, मुझे कहीं और नौकरी तो मिल नहीं पा रही, यहीं पर रह करके काम करना पड़ेगा, बहुत प्रयास किए नौकरी नहीं मिली, तो ये जो समय है ना जनवरी का, ये आपके लिए 13 जनवरी के बाद जिन लोगों को ऐसा लगता था कि वो जॉब में फंस चुके हैं, उनके लिए नई उम्मीद जगा रहा है। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में आ रहे हैं। यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, क्योंकि सूर्य का 7वें भाव में आना, सूर्य आपके धन भाव के स्वामी है और वो 7वें भाव में आ रहे हैं। आपकी पब्लिक इमेज बढ़ रही है, आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है और आपका, जिसको कहते हैं ना कि धन आगमन के रास्ते आपके यदि बंद थे तो वो अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो रहे हैं। राहु के 8म भाव में होने के कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके खर्चे बहुत बढ़े रहे हो, विदेश यात्रा को लेकर के उनके काम अटके हो, या फिर स्वास्थ्य पर, अपने या अपने परिवार के स्वास्थ्य पर हो सकता है बहुत से लोगों का खर्च हुआ हो। तो यहां पर कभी मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। कैसे? देखो, एक बात सुनो कि 16 जनवरी मंगल देव ये मकर राशि में, जहां की ये उच्च के होते हैं, मंगल देव का उच्च का होना यानी कि आपके कर्मेश का और आपके पंचमेश का उच्च का होकर के 7म भाव में बैठ जाना कितना विशेष है आपके लिए। यह तारीख है जब आपके जीवन की दिशा मेरे मित्रों बदल सकती है, पलट सकती है। मंगल का उच्च का होना आपके करियर में एक नई उछाल, ऊर्जा में बढ़ोतरी, कोई बहुत बड़ी डील आपके व्यवसाय में आपके हाथ लग सकती है। और मेरे मित्रों, अब बहुत हो गया, जैसी आपके अंदर अगर भावना थी तो वो भावना दूर हो रही है। नहीं यार, अभी बहुत सारा काम करना है, अभी करियर में एक मुकाम बनाना है, बिजनेस है तो बिजनेस को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस तरह की सोच, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की थॉट्स आपके अंदर आ रही हैं। अब इस महीने किसी भी काम को टालेंगे नहीं। जनवरी का महीना बड़ा खास है। जिस काम को आपने महीनों से रोका हुआ था उसी का दरवाजा अब खुल रहा है मेरे मित्रों। और राजयोग कब बन रहा है, राजयोग का दरवाजा कब खुल रहा है, वो भी इसी वीडियो में जानिएगा। स्किप मत कीजिएगा कई चीजों को, वरना आप मिस कर सकते हैं मेरे मित्रों। फरवरी 2026 जो है वो अवसरों का महीना है, कर्म शक्ति के पुनर्जागरण का महीना है। फरवरी आपके लिए एक तीव्र ऊर्जा वाला महीना है। यह महीना आपको थकाएगा भी और आगे भी बढ़ाएगा, दोनों ही चीज कर रहा है। 4 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में 8वां भाव एक्टिवेट होता है। यह समय मानसिक रूप से काफी गहरा है मेरे मित्रों। कई कर्क राशि वाले लोग अचानक उन्हें कई ऐसी चीजें पता चल सकती है या फिर उन्हें कुछ ऐसा
ज्ञान या फिर आभास हो सकता है जो उनके करियर की दशा को बदल दे, दिशा को बदल दे। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि आप कहीं पर बैठे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं और आपके मन में चल रहा है कि यार बिजनेस को ऐसे कैसे आगे बढ़ाए। बहुत दिन से आप सोच रहे थे, नहीं आ रहा था कुछ भी दिमाग में, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते आपके मन में एक आइडिया क्लिक करता है, अरे यार ऐसा करो ना, इससे यार हो सकता है काम, और वही आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इसी तरह के कुछ विचार मेरे मित्रों कब, फरवरी में, 4 फरवरी के बाद जब बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जब कोई फिर आपको धन आगमन के नए रास्ते, जैसे कहते हैं ना कि यार अभी हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते करते हम दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दें जिससे कि हमारे आय के स्रोत बढ़ जाएं। कुछ इस तरह के आइडियाज बुध के कुंभ में आने के बाद आपको प्राप्त हो रहे हैं मेरे मित्रों। और बुध जब अष्टम भाव में आएंगे तो सेकंड हाउस को देखेंगे, और सेकंड हाउस को देखने से वाणी में एक नया निखार, जो लोग आपकी वाणी को सुनेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। जनवरी के बाद जो दूसरा करियर में आपको एक नई रोशनी दे रहा है वो फरवरी का महीना है। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में, धन आगमन के नए स्रोत खुलने का संकेत यहां पर मेरे मित्रों। कोई अचानक से लाभ आपको हो सकता है, कुछ बोनस आपको मिल सकता है, कुछ सेटलमेंट आपका हो सकता है, या फिर कोई आपकी मनी फंसी हुई थी, कोई आपका धन अटका हुआ था तो उसके वापस आने के संकेत यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे। यह वह समय है जब आप खुद पर आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मेरी सोचने की शक्ति बहुत है, मेरे कार्य करने की क्षमता बहुत है। ये सब चीजें ये आपको कब प्राप्त हो रही है? वो 13 फरवरी के बाद जो सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है, आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मैं अब सही दिशा में जा रहा हूं, जो कर रहा हूं वह सही है। और इसी के साथ साथ सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं या करेंगे, जो कि इस गोचर का संकेत है। 24 फरवरी मंगल देव का कुंभ राशि में प्रवेश मेरे मित्रों। मंगल प्लस सूर्य प्लस शुक्र अष्टम भाव, 8वें भाव में एक शक्तिशाली ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में कहा गया है कर्म परिवर्तन चक्र। क्या? कर्म परिवर्तन चक्र। यह समय आपको मजबूर करेगा कि आप अपने जीवन की दशा को तय करें। जो कंफ्यूजन थे वो दूर हटेंगे, कार्यों में कुछ उलझन थी वो दूर होगी। आपने सोच रखा था कि यार ये बिजनेस करें या फिर ये करें, अभी कंफ्यूजन में थे, कोई सही आपको गाइड भी नहीं कर रहा था, और एकदम से आपके अंदर जैसे ही अष्टम भाव में 3 ग्रहों का एक साथ त्रिग्रह योग बना और कर्म परिवर्तन चक्र का निर्माण हुआ, आप एकदम से डिसीजन लगे कि नहीं यार मेरे लिए ये बिजनेस सही है, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना, इसी बिजनेस में अपने भाग्य को आजमाना है। ये इस प्रकार की आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स मेरे मित्रों यहां पर दिखा रहे हैं। जो चीजें आप अवॉइड कर रहे थे अब उन्हें फेस करना होगा, जैसे कि यार ये बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं, उस आदमी से डील करूं या उस आदमी से डील करूं, किससे डील करूं। अब तक आप अवॉइड कर रहे थे कि यार छोड़ो यार मैं सोच नहीं पा रहा हूं, यार क्या पता वो ज्यादा अच्छा हो, क्या पता वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन अब क्या करेंगे? अरे नहीं यार मेरे को लगता है कि यार वो आदमी अच्छा है, तो आप उसी से डील करेंगे। मतलब आपका कंफ्यूजन दूर मेरे मित्रों। थोड़ी सी समझना पड़ेगा अष्टम भाव को भी। अष्टम भाव मेरे मित्रों कुछ ऐसा भाव नहीं, अष्टम भाव की भी बहुत महिमा है, और यही एक चीज आपको धन के और सफलता की ओर ले जाने का संकेत करती है। लेकिन सावधान मेरे मित्रों, यहां पर एक चीज पे थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। क्या? 27 फरवरी बुध वक्री हो रहे हैं, तो इन 10 दिनों में कोई भी बड़ा फैसला न लें। 27 फरवरी के बाद 10 दिन किसी कागज या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर तुरंत न करें। और मेरे मित्रों यह केवल सोचने और योजना बनाने के लिए रखें। कब का समय मेरे मित्रों? 27 फरवरी। 27 फरवरी के बाद के जो 7-8 दिन हैं, इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन तुरंत किसी की बातों में आकर के न करें। अब मेरे मित्रों जो मार्च 2026 है, यह राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, और ये जागृति स्वतंत्रता का एक संकेत है। मार्च कर्क राशि वालों के लिए एक पर्व की तरह है। आपके लिए महीना वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। आपके नवम भाव में जो है शुक्रदेव का उच्च का होना आपके लिए भाग्य सपोर्ट के संकेत देता है। यात्राएं आपकी यहां बेनिफिशियल होती हुई दिख रही है। शिक्षा और वित्त
इन दोनों में आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। ये समय ऐसा है कि ये सब चीजों को आपकी एक्टिवेट कर रहा है। ये वह समय है जब ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोलना शुरू करता है, यानी कि यूनिवर्स से आपके लिए पॉजिटिव संकेत आने शुरू होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा कि 28 फरवरी के बाद 10 तारीख तक 8-10 दिन थोड़ा सतर्क रहिए। तो मेरे मित्रों, हमने ये कहा कि जो डील वगैरह है ना, उस पर साइन मत कीजिए, किसी पर बिना सोचे विश्वास मत कीजिए, किसी के कहे में आकर के कुछ चीज ऐसी मत कीजिए जो आपके लिए दिक्कत वाली हो। लेकिन 2 मार्च को जो शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं, तो बात तब भी वही रहेगी कि बिना जांचे परखे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना। लेकिन शुक्रदेव के नवम भाव में आने से अब स्थितियां धीरे धीरे, जो थोड़ी सी 27 तारीख को बुध के वक्री होने के कारण आपके कुछ विपक्ष में हुई थी, वो आपके पक्ष में होनी शुरू हो रही है मेरे मित्र। अभी बहुत बड़ी चीज यहां पर बाकी है, जिसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। 11 मार्च को मेरे मित्रों सबसे बड़ा परिवर्तन, गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में। ये आपके छुपे हुए पुण्य फल को जल्दी एक्टिवेट करते हैं। जो अब तक आपने किया, अगर उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये समय जो है ये आपको प्रतिफल की प्राप्ति करा रहा है। जो मेहनत आपने जनवरी से करनी शुरू की है ना, वो उस मेहनत का प्रतिफल यहाँ पर 11 मार्च के बाद गुरुदेव आपको दिला रहे हैं। 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ भाग्य पूरी तरीके से आपका जागृत हो रहा है। सेकंड हाउस के स्वामी भाग्य भाव में महाधनी योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है मेरे मित्रों। एक डिवाइन सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलना शुरू होता है। जो भी आपके इष्ट वगैरह हैं, उनका सपोर्ट, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो एकदम से ऊर्जावान एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन से आप महसूस करेंगे कुछ ना कुछ तो यार बदल रहा है, कुछ ना कुछ तो यार ऐसा हो रहा है जो मेरे पक्ष में है। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की थॉट्स आपके मन में यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी मेरे मित्रों। और फिर वह समय मेरे मित्रों जिसकी अभी तक आप वीडियो में प्रतीक्षा कर रहे थे, कौन सा राजयोग है, उस राजयोग के क्या संकेत है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है। तो मेरे मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए 2026 का सबसे शक्तिशाली राजयोग जो बन रहा है, वो बन रहा है 17 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 के बीच। यह समय है जब शुक्र उच्च राशि में है, सूर्य भाग्य भाव में है, गुरु मार्गी होकर के परिणाम देने की स्थिति में आ चुके हैं, और मंगल कुंभ की शक्ति से लाभ भाव को, आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। कुंभ राशि में होकर के चतुर्थ दृष्टि उनकी लाभ भाव पर, बुध भी मार्गी यहां पर हो चुके हैं। तो मेरे मित्रों, यह भाग्य सिद्धि धन योग बन रहा है, यह करियर आरोहण योग बन रहा है, यह महासमृद्धि परिवर्तन काल बन रहा है। इन 10 दिनों में क्या संकेत है इस राजयोग के? इन 10 दिनों में अचानक से आपके पास आपको कुछ धन आगमन के संकेत मिल सकते हैं, कुछ धन लाभ की स्थिति आपके साथ बन सकती है। करियर में एकदम से आपके कुछ बूस्ट आ सकता है, करियर में नए मौके मिल सकते हैं, कोई अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, आपकी ही जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई कहीं पैसा फटका होगा, आपका अटका हुआ था, कहीं किसी तरीके से पैसा आपने किसी को उधार दिया था, वो नहीं मिल रहा था, तो यह समय है कि वो पैसा आपको वापस मिल रहा है। और विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के अवसर यहां पर बन रहे हैं। यहां पर मेरे मित्रों जो चीजें असंभव थी वो संभव होने के संकेत मिल रहे हैं। और यही वह समय है जिसकी वजह से आपको यह वीडियो मेरे मित्रों आपने अंत तक देखा। अंत तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत मेरे मित्रों धन्यवाद। हमने आपको वो चीज भी बता दी जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना। जब बुध वक्री होंगे तो उस वक्त किसी भी डील पर आपको बिना सोचे समझे साइन नहीं करना। मेरे मित्रों, क्या इस वीडियो के बारे में आपकी राय है? क्या आपने कुछ संकेत ऐसे महसूस अभी से करने शुरू किए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश चलकने अंजन। हर हर महादेव।